ब्लैक होल के बारे में तो आपने अपने लाइफ में एक बार तो जरूर सुना होगा। ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं, ब्लैक होल से जुड़ी थियरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया, क्या ब्लैक होल समय को भी रोक सकता है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि ब्लैक होल क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक होल। अगर आसान शब्दों में बताएं तो ब्लैक होल हमारी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह या क्षेत्र है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और उसी वजह से रोशनी की किरणें भी इससे छूट नहीं सकती, जिसकी वजह से यह क्षेत्र डार्क ब्लैक रंग का होता है और इसी वजह से इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष में वह जगह है जहां भौतिक विज्ञान के कोई नियम काम नहीं करते। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किए गए उत्पत्ति में ये सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। इसके बाद तो सभी लोगों का ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया ही बदल गया। सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में जो गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है, उसका असली कारण उस वस्तु का वजन या फिर द्रव्यमान, यानी किसी भी वस्तु का वजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वो वस्तु अपने आसपास के स्पेस टाइम में ज़्यादा कर्व पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दें तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये समझ आती है कि गुरुत्वाकर्षण ये कोई बल या फोर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस चीज़ के वजन की वजह से हुई है जो स्पेस टाइम की वक्रता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा वजन या फिर द्रव्यमान होगा उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ अपने आसपास के चीज़ों को खींच लेगी या फिर आकर्षित करेगी। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नज़दीक जाके वापस आने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि अभी तक जितना हम ब्रह्मांड को जान पाए हैं उसमें ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाली कोई चीज़ है तो वो है ब्लैक होल। मतलब ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और ये इतनी ज़्यादा होती है कि इससे लाइट यानी कि रोशनी के साथ साथ टाइम यानी समय को भी खींच सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति समझ लो 1 घंटे भी ब्लैक होल के पास रुक जाए तो वो शायद तब तक हमारी पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा गुजार चुके होंगे। यानी कि ब्लैक होल के आसपास का समय भी धीमा हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट भी हमारी पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस ब्रह्मांड में अगर किसी भी तारे का ईंधन जल जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो तारा मर जाता है। ईंधन के ख़त्म होने से उस तारे में ज़बरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़े पिंड के रूप में आता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। वो आकार में इतना बड़ा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी ज़्यादा होगा, तो इस तरह से अपने ही दबाव से वो कोलैप्स हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वजन होता है। मतलब अगर हम 1 केजी कपास या फिर रुई कहें और 1 केजी लोहे का टुकड़ा लेंगे तो दोनों का वस्तुमान तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का आकार यानी कि आयाम अलग अलग होगा। उसी तरह एक तारा टूट जाता है तो बहुत ही कम से कम आकार में चला जाता है, लेकिन उसका वस्तुमान या फिर द्रव्यमान उतना ही रहता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हमारे पृथ्वी को ब्लैक होल से खतरा है? तो इसका सिंपल सा जवाब नहीं। हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स दूर है।
1 लाइट ईयर्स मतलब रोशनी की स्पीड से कोई चीज़ 1 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उतना अंतर, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इतना आता है। इसी के साथ ब्लैक होल पर बनी ये जानकारी या डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो ब्लैक होल के बारे में तो बहुत सारी जानकारियाँ मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हों तो लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।